थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है कि कुछ ही देर में हमारे साथ आईपीओ की मैनेजमेंट भी मौजूद होगी, तो ज़रा उनसे भी हमें चर्चा करनी होगी। लेकिन पहले ज़रा मैं बजिंग स्टॉक पे बातचीत कर लूँ। वो है दिलीप बिल्डकॉन, पहला नाम। कंपनी ने एक बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे तैयार किया है आपके लिए, ताकि आप वहाँ पर अपनी गाड़ी दौड़ा पाओ, और शेयर ऊपर है 4%। क्या करना चाहिए? सर दिलीप बिल्डकॉन ने मतलब उनका मैनेजमेंट नहीं आ रहा है ना। नहीं, उनका मैनेजमेंट नहीं आ रहा है। वो हाँ आईपीओ फिर की ठीक। मैनेजमेंट आ रही है। दोनों आईपीओ खुले हैं ना आज। उनकी मैनेजमेंट कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होगी। मैंने कहा इसके लिए अगर अभी मैं बोल दूंगा कुछ, क्योंकि सर ये मैंने रिकमेंड किया था संदीप सर के शो में। 508 रुपए पे रिकमेंड किया था, 506 रुपए पे किया था। और उसके बाद इसने एक डाइव लगाई थी, 490 रुपए तक गया था। फिर आज ये वापस ऊपर आया है। सर बहुत ही उम्दा कंपनी है, बहुत ही उम्दा काउंटर है। मैं आपको एक चीज इसमें कहना चाहूंगा कि आज भी आप देखें 504 पे खुला, वो ओपन लो है 535 तक गया, फिर कूल ऑफ कर गया। इसमें प्रॉब्लम है कि सर ये काउंटर ना हाई बीटा बहुत ज्यादा है ऑन लो वॉल्यूम्स। ये एक डराने वाला फैक्टर है जो मेरे को थोड़ा सा एप्रीहेंसिव लगता है। तो इनिशियल रेंज ऑफ 500, मतलब 504 506 यहाँ पे आपको पोजीशन मिले, या 490 तक पोजीशन मिले, इसमें जरूर अपनी पोजीशन बनाएं। जिस तरीके से ऑर्डर बुक ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से कंपनी आगे जा रही है, बहुत कंफर्टेबली मैं समझता हूं आपको मीडियम टर्म में ये 650 रुपए तक का भाव दिखाने का दमखम रखता है। तो 650 तक का दाम आएगा। हाई तो इसके वैसे भी 740-800 रुपये की रेंज के आसपास कहीं थे। वहाँ से करेक्ट हुआ था और इनफैक्ट लोअर ट्रिपल डिजिट तक पहुँच गया था, और वहाँ से एक स्ट्रांग रिकवरी स्टॉक ने दिखाई भी है। जियो फाइनेंशियल आज 190 करोड़ रुपए के आसपास के निवेश की बातचीत है जियो पेमेंट बैंक में। थोड़ी पहले हमने इसकी बात की भी थी। क्या किया जाए इसमें? सर बिल्कुल पोजीशन बनानी है। और एक और चीज ऐड कर देता हूं सर, अगर हम फॉर्चुनेट होते हैं और ये किसी भी वॉलेटिलिटी के चलते आपको वापस से 286 282 लेवल्स देखने को अगर मिलता है, तो अपनी पोजीशन और बढ़ा लेनी चाहिए बहुत कंफर्टेबली। अब आपको ये 360 380 400 के लेवल दिखाता हुआ दिखेगा। तो आप तो यहाँ पर अच्छे लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। उस हिसाब से भी इसको आप देखिएगा। कुछ और नामों में एक नाम है आस्क ऑटोमोटिव। कंपनी ने एक जेवी किया है 4951 का। ये टीडी होल्डिंग जीएमबीएच के साथ एक करार किया है मार्केट और सेल सनरूफ कंट्रोल हेलिक्स केबल पैसेंजर व्हीकल्स के लिए। ये कंपनी हाल की ही लिस्टिंग है और बहुत पुरानी हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन ये कंपनी वैसे बहुत अच्छी है। डेट फ्री कंपनी थी, केपेक्स किया है, जयपुर में भी इनका केपेक्स हो रहा है, और साथ साथ गुरुग्राम साइड पर भी केपेक्स है। आप कैसे देख रहे हो इसे? सर बहुत ही उम्दा काउंटर है। ये बात जरूर है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एप्रीहेंसिव हो जाता हूँ आफ्टर दिस रनअप की आपको फ्रेश पोजीशन के लिए मैं एडवाइस करूं। मगर अगर आप इसमें फ्रेश पोजीशन अपना बनाना चाहते हैं, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, इसमें एक तो स्टैगर्ड मैनर में हम बनाएंगे और रेंज थोड़ी बड़ी रखेंगे। अभी 519 रुपए का दाम चल रहा है, यहाँ पे आप अपनी पोजीशन बनाएंगे, फिर थोड़ा सा अपना पोजीशन इंक्रीज करेंगे 495 लेवल्स पे, और फिर फाइनल लास्ट लेग ऑफ इंक्रीमेंट देंगे अगर बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन पे 468 रुपीज तक आपको आता हुआ दिख जाए तो। इस स्टैगर्ड मैनर में अपनी बाइंग करेंगे। उसके बाद आप देखिए जिस तरीके से ये पॉइज्ड है, जिस तरीके से ऑर्डर बुक आ रही है और सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, पहला कंफर्टेबल टारगेट इसका आता है 580 रुपए, और फिर आपको जाता हुआ दिख सकता है 640 रुपए तक। तो लोअर एंड पे आए तो पोजीशन बनाइएगा, हायर एंड पे एग्जिट करिए। ओके। एक कंपनी है ओम इंफ्रा, कम चर्चा में होता है ये स्टॉक। इस कंपनी को ऑर्डर मिला है 199 करोड़ रुपए का 2880 मेगावाट दिबांग प्रोजेक्ट के लिए एनएचपीसी में, और स्टॉक में रिएक्शन भी है। क्या किया जाए इसमें? सर ओम इंफ्रा से मुझे ऐसा क्यों ध्यान पड़ता है कि शायद ये मतलब ये ओम इंफ्रा, आई डोंट नो एम आई एलिजिबल टू से दिस, बट यू नो देम इफ आई एम। नहीं नहीं, आप इस पे आराम से अपना जवाब दे सकते हो सर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और इस नहीं नहीं कंपनी नहीं, से मतलब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपका मतलब है ओम इंफ्रा, आप जानते भी हैं लोगों को। नहीं, मैं तो सर बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, लेकिन ठीक है, आप कैरी ऑन करिए। इसमें कोई ऐसी दिक्कत अच्छा, नहीं है आपकी राय को देखिए लेकर। जिस जिस तरीके से ये चल रहा है सर, अभी ये ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। और इसने भी आपको थोड़ा सा टाइम फरवरी से लेकर अभी तक लोअर एंड पे कंसोलिडेट किया था, अब ये ब्रेकआउट दे रहा है। और ये जो ब्रेकआउट है ये इसका मूवमेंट लेके जा सकता है 170 रुपीज तक। तो उस हिसाब से अगर आपने लोअर एंड पे पोजीशन ले रखी है, 170 तक आते आते आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं।
ओके, टेक्समैको रेल, अभी थोड़ी बार टेक्समैको इंफ्रा की बात हुई थी। टेक्समैको रेल को 535 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, करीब 560 ओपन टॉप वैगन बनाने के लिए कैमेल्को साउथ अफ्रीका से। क्या करना चाहिए इसमें? सर अब देखिए, ये वही वाली बात आ गई, हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि अब रेलवे को ना आप साउथ अफ्रीका, रेलवे को यूरोप, रेलवे को ऑस्ट्रेलिया जाते हुए देखेंगे। अब वो आपको ऑर्डर भी आते हुए दिख रहे हैं, एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी कोई बात भी आई थी सर, 40 वंदे भारत जाने 45 वंदे भारत भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा कंट्री के नाम को लेके कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट वो भी अभी एक ऑर्डर की बात आई थी। और सर आप ये देखिए, जिस तरीके से अभी ये चल रहा है, बहुत कंफर्टेबली अभी आपको 201 रुपए तो नियर टर्म में दिखा देगा। आप इसको अगर थोड़ा सा समय दे दें तो आपको ये 260 रुपए तक का लेवल दिखाने का दमखम रखता है। फाइनली रेलवे इज गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। एक और नाम है वन मोबीक्विक सिस्टम। आज इसमें एक ब्लॉक डील थी और ब्लॉक डील 9% डिस्काउंट पर थी और 8% स्टेक बिका था इसमें। 140 करोड़ रुपए के आसपास की ये ब्लॉक डील थी, लेकिन शायद बाजार ने ये पहले ही भांप लिया था कि एक ब्लॉक डील आने वाली है। शेयर 10% ऊपर है आज, क्या किया जाए? सर देखिए, वन मोबीक्विक की अगर बात करें ना, तो इसमें पहले भी बात हुई थी सर, इनका एनएस ये शायद स्टॉक ब्रोकिंग में भी आ रहे हैं और सारी चीजें हो रही थी, बहुत बातें भी हुई थी, हायर एंड पे आया भी था। बट सर ये जिस तरीके से स्टॉक परफॉर्म कर रहा है ना, मेरे को कोई सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं दे रहा है। और मैं समझता हूं कि अगर आपने लोअर लेवल पे लिया है और आपको ये 280 रुपए तक का भाव दिखाता है, तो एक बार एग्जिट कर लें। और अगर आपने ऊपर 280 के आसपास ही ले रखा है तो रेट के आसपास एग्जिट कर ले, वरना अगर कभी भी आपको ये 310 रुपए 20 रुपए का ये भाव दिखाता है ना, तो आप एग्जिट करें। मेरे को बहुत ज्यादा सेंस ऑफ कंफर्ट तो ये कंपनी नहीं देती। ओके, तो आपको राय दी गई है यहाँ पर वन मोबीक्विक के संदर्भ में भी, इस पर भी आप अदरवाइज नजर रख सकते हैं। तो ये सारे वो स्टॉक थे जहाँ पे खबरें थी, ट्रिगर था, बज़ था, इनके दम पे हमने बातचीत की। बजिंग स्टॉक में फिलहाल इसको यहीं समेटते हैं।